जय हिंद समाजवादी साथियों, देर रात सपा की प्रथम सूची जारी। पूर्वांचल की 6 सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जिस उपचुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में पहले से ही इतना मजबूत शानदार प्रदर्शन किया है जो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बना हुआ है, और अखिलेश यादव ने अपने पिता श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। उनसे भी ज़्यादा सीटें जीतकर दिखाई हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव में, जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर लगातार विपक्षी जो दल हैं वो लगातार अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जो शानदार और दमदार प्रदर्शन किया गया है, वही एक कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश से जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, और वहीं पर यूपी के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत सकी है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटें जीत सकी है, उसके बाद से लगातार लोकसभा के चुनाव में जो हार हुई, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो समीक्षा की बैठक है वो जारी है, और वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश में विभिन्न परिवारों के ऊपर बिल्डोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। इसी बीच में कल फर्रुखाबाद के 25 यादव परिवारों के घर पर, जहाँ से वह 25 से 30-35 साल से जिस मकान में रह रहे थे, जिस जगह पर उनका मकान था, उनके मकान पर बिल्डोजर की कार्रवाई की गई, और बिल्डोजर की कार्रवाई करने के बाद उन्हें घर से बेघर कर दिया गया, उनके मकानों को तोड़ दिया गया, और लगातार उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर जो है वो लगातार अपना कहर बरपा रहा है, और वहीं पर लगातार गरीबों के जो आशियाने हैं वो उजाड़े जा रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी जो बिल्डोजर की जो नीति है उस नीति पर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं, और प्रश्न ही नहीं उठा रहे, लगातार अखिलेश यादव जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो कार्य, उन कार्यों को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने को जनता ने हराया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 10 में से 10 विधानसभा सीटें हारने जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने आगे भी कहा कि एक एक घर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो अपनी बिल्डोजर की नीति के तहत जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बिल्डोजर के से जो मकान गिराए जा रहे हैं, हर गिरता हुआ मकान भाजपा की उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो जहां पर उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर की कार्रवाई पर अखिलेश यादव का जो सख्त एक्शन है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 10 में से 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना माहौल बना रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की इन 6 विधानसभा सीटों को लेकर, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ लगातार मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी है वो पेश की जा रही है। तो हम पहला नाम करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से, जहां से शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है, और वहीं पर अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वहां से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर शोभावती वर्मा जी, जो लालजी वर्मा जी की पत्नी है, और पत्नी होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रही है। जनसंपर्क करने के साथ कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहां से शोभावती वर्मा जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। शोभावती वर्मा जहां पर एक तरफ जन संपर्क कर रही है लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, उस नारे के तहत अखिलेश यादव लगातार माहौल बना रहे हैं। और वहीं पर शोभावती वर्मा जी बहुत ही मजबूती के साथ अपने टिकट की दावेदारी है जो कटहरी की विधानसभा सीट से कर रही है। यहाँ से लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है। लालजी वर्मा जी यहाँ से कई बार के विधायक भी रह चुके हैं कटहरी की विधानसभा सीट से। तो लगातार शोभावती वर्मा जी जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से जो दूसरा नाम चर्चाओं में बना हुआ है, लालजी वर्मा जी की पुत्री है डॉक्टर छाया वर्मा। डॉक्टर छाया वर्मा पूर्व में जलालपुर की विधानसभा सीट है, वहां से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब जब कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है तो डॉक्टर छाया वर्मा का जो नाम है समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की सूची में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जो डॉक्टर छाया वर्मा जी हैं वो जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं पर इनकी जो टिकट की दावेदारी है वो लगातार मानी जा रही है। डॉक्टर छाया वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, पूर्व में विधानसभा का चुनाव जो है जलालपुर की विधानसभा सीट से डॉक्टर छाया वर्मा लड़ भी चुकी हैं, और लड़ने के साथ साथ उन्हें वहां पर जीत हासिल नहीं हुई है।
अब जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो कटेरी की विधानसभा सीट से जो लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट है, यहाँ से उनकी जो पत्नी है शोभावती वर्मा जी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ, लगातार वो भी जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं पर डॉक्टर जो छाया वर्मा है वो भी लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं पर कटेरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की सूची है, उनमें दोनों ही लोगों का नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जहाँ पर एक तरफ डॉक्टर छाया वर्मा का नाम चर्चाओं में है तो दूसरी तरफ जो शोभावती वर्मा जी है उनका नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि वह पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसी के साथ बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है, उस सीट जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं फूलपुर की विधानसभा सीट, और फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य की जो टिकट की दावेदारी है वो काफी मजबूती के साथ मानी जा रही है। अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कद्दावर नेता होने के साथ लोकसभा के चुनाव में जिस बेहतरीन और शानदार तरीके से अमरनाथ मौर्य ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहाँ पर उन्होंने फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से लोकसभा के चुनाव में 18,000 वोटों से बढ़त हासिल की है। तो अखिलेश यादव जी इस बात का ध्यान रखे हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से अमरनाथ मौर्य की जो दावेदारी वो काफी मजबूती के साथ मानी जा रही है। और अमरनाथ मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमरनाथ मौर्य जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, फूलपुर की विधानसभा सीट से बहुत ही मजबूती, जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर एक सर्वे भी हुआ था, उस सर्वे में भी जनता ने अमरनाथ मौर्य को सपा प्रत्याशी के तौर पर फूलपुर की विधानसभा सीट से चुना भी है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो सीट है वो भी पूर्वांचल के हिस्से में आती है। पूर्वांचल में जहां पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट, कानपुर नगर के अंतर्गत आती है सीसामऊ की विधानसभा सीट। और सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का 30 सालों से लगातार यहाँ पर दबदबा बना हुआ है। यहाँ से इरफान सोलंकी जी 2012 से 2022 तक लगातार विधायक रहे हैं, 2024 तक। अभी कुछ समय पहले उनकी जो विधायकी है वो खत्म हुई है और उनकी जो विधायकी खत्म हुई उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होना तय हुआ है। वहीं पर इनके जो पिताजी थे वो भी बहुत दिनों तक उन्होंने यहाँ से विधायकी की है। तो यहाँ से नसीम सोलंकी का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जहाँ पर अखबारों के माध्यम से है जो खबर सामने आ रही है सीसामऊ से नसीम सोलंकी को सपा लड़ाएगी उपचुनाव। जी हाँ, तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है वहां से लगातार खबरें आ रही हैं। और वहीं पर सीसामऊ की विधानसभा सीट जो नसीम सोलंकी की यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। तो वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो विधानसभा सीट है पूर्वांचल में मिर्जापुर की मंजुला विधानसभा सीट। और मिर्जापुर की मंजुला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो रमेश चंद्र बिंद जो थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से लड़ा, उनकी जो पुत्री हैं डॉक्टर ज्योति बिंद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। मंजवा की विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद लगातार जनसंपर्क कर रहे, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रही है। तो आप लोगों की क्या राय है समाजवादी पार्टी के संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाए हुए हैं और लगातार विधानसभा का जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की लिफ्ट जो है संभावित प्रत्याशियों के तौर पर लगातार मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंच रहे, जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।